अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नबील अशरफ और ये है ऑटो सॉल्यूशंस। नाजरीन, गाड़ी की वाइब्रेशन से मुतल्लिक जो है वो व्यूवर ज़्यादा मिल रहे थे। इस पे लोगों का रुझान ज़्यादा है। इसमें प्रॉब्लम, गाड़ी की वाइब्रेशन की प्रॉब्लम ज़्यादा पाई जाती है। तो एक एक वीडियो में एक एक वाइब्रेशन के मुतल्लिक डिस्कस करना थोड़ा मुश्किल है, तो मैंने सोचा क्यों ना इन सारी वाइब्रेशन के मुतल्लिक एक ही वीडियो बना दी जाए, ताकि आपको भी अपनी गाड़ी में वाइब्रेशन डायग्नोज करने में आसानी हो जाएगी। तो नाज़रीन, आइए आपको बताता हूँ कि 6 कौन सी वजूहात हैं जिनकी वजह से गाड़ी वाइब्रेट वाइब्रेट कर सकती है। तो अगर आपको ये चैनल इन्फॉर्मेटिव लगता है, आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है, तो प्लीज़ इस चैनल को, ऑटो सॉल्यूशन को सब्सक्राइब कर दें। आइंदा भी आपके लिए ऐसी वीडियो डायग्नोज करके गाड़ियों से मुतल्लिक मैं आपके लिए लेके आता रहूँगा। तो आइए नाज़रीन, आज अपनी गाड़ी से मुतल्लिक कुछ नया सीखते हैं। नाज़रीन, नंबर 1 पे है गाड़ी के एक्सल्स की वाइब्रेशन, जिनको गोडे भी कहा जाता है। एक्सल की वाइब्रेशन नाज़रीन, अगर आप हाईवे पे जा रहे हैं तो ये वाइब्रेशन जो है वो 80 से, जब आप 80 पर किलोमीटर हर की स्पीड से जा रहे हैं तो ये वाइब्रेशन शुरू हो जाएगी। ये 60 पे भी शुरू हो सकती है, 70 पे भी, और कॉमन जो पाई जाती है वो 80 के बाद शुरू हो जाती है। जब आप रेस देते हैं, इसकी निशानी ये है कि जब आप रेस करते हैं, गाड़ी को एक्सेलेरेटर देते हैं, तो गाड़ी वाइब्रेशन करना शुरू कर देती है। गाड़ी का डैशबोर्ड और स्टीयरिंग पूरा वाइब्रेशन करता है। जब आप रेस छोड़ते हैं तो वाइब्रेशन बंद हो जाती है। ये नाज़रीन गाड़ी के एक्सल यानी गोडे की वाइब्रेशन है। ये गाड़ी के एक्सल और गोडे की वाइब्रेशन है। इसका इलाज ये है कि आपको एक्सेस चेंज करने पड़ेंगे। नाज़रीन, नंबर 2 पे जो वाइब्रेशन है वो है गाड़ी की ब्रेक लगाने से वाइब्रेशन। अगर आप जा रहे हैं, स्पीड में हैं या स्लो हैं, आप ब्रेक लगाते हैं, आप फील करते हैं कि आपकी गाड़ी का स्टीयरिंग शेक करता है, डैशबोर्ड शेक करता है, गाड़ी वाइब्रेशन करती है। इसका मतलब है कि आपकी गाड़ी के जो फ्रंट डिस्क है वो ख़त्म हो चुकी हैं, उनमें लाइनिंग आ गई है, ब्रेक पैड ख़त्म हो चुकी हैं, इसलिए गाड़ी की वाइब्रेशन होती है। ब्रेक लगाने से वाइब्रेशन होती है, लिहाजा ये आपको ब्रेक का काम करवाना पड़ेगा, आपकी डिस्क स्किमिंग करवानी पड़ेगी और नए ब्रेक पैड डालने पड़ेंगे। इससे उम्मीद है कि आपकी गाड़ी की ब्रेक लगाने से वाइब्रेशन ख़त्म हो जाएगी। नंबर 3 पे जो वाइब्रेशन आती है वो है नाज़रीन स्टीयरिंग की वाइब्रेशन। इसमें पूरी गाड़ी वाइब्रेशन नहीं करती, सिर्फ इसमें स्टीयरिंग शेकिंग होती है। आपकी गाड़ी का सिर्फ स्टीयरिंग शेक करता है, स्टीयरिंग वाइब्रेशन करता है। वो आप चाहे स्लो पे जा रहे हो या स्पीड में जा रहे हो, आपकी गाड़ी का स्टीयरिंग शेक करेगा। इसका ये मतलब है कि आपकी गाड़ी के जो फ्रंट 2 टायर हैं उनकी व्हील बैलेंसिंग नहीं है। उनकी व्हील बैलेंसिंग करवानी पड़ेगी। टायर निकलवाएं और व्हील बैलेंसिंग के पास जाएं, उससे व्हील बैलेंसिंग करवाएं। याद रखें, ये गाड़ी की व्हील बैलेंसिंग है, व्हील अलाइनमेंट नहीं है। व्हील अलाइनमेंट एक और चीज़ है। व्हील बैलेंसिंग करवाएंगे तो आपकी गाड़ी की जो स्टीयरिंग शेकिंग है, जो ऐसे स्टीयरिंग आपको आपको लगता है कि स्टीयरिंग शेक कर रहा है, स्टीयरिंग वाइब्रेट कर रहा है, तो व्हील बैलेंसिंग करवाने से उम्मीद करता हूँ आपकी गाड़ी की स्टीयरिंग शेकिंग बंद हो जाएगी। नंबर 4 पे है गाड़ी के टायर्स की वाइब्रेशन। अगर आपकी गाड़ी के फ्रंट वाले जो 2 व्हील हैं वो अनबैलेंस हैं, वो एक पुराना या एक नया है, या दोनों की कहीं से मोटे हैं, कहीं से ब्रीक है, कहीं से घिसे हुए हैं, आपकी गाड़ी के टायर सही नहीं है, आपकी गाड़ी के फ्रंट टायर अनबैलेंस है, तो आपकी गाड़ी जो प्लेन रोड पे जब चल रहे होंगे, जब रफ रोड पे जा रहे होंगे तब तो फील नहीं करेंगे, लेकिन प्लेन रोड पे या मोटरवे पे आप जब ड्राइव करेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि आपकी गाड़ी हल्की सी वाइब्रेशन करती है। इसका मतलब है कि आप अपनी गाड़ी के फ्रंट 2 जो टायर है वो चेक करें। अगर तो ठीक है तो ओके, अगर टायर खराब है या रफ हो चुके हुए हैं तो उनको चेंज करवाएं। विवर नंबर 5 पे है गाड़ी के टायर्स की वाइब्रेशन। ये एक्चुअली टायर की वाइब्रेशन नहीं है, ये गाड़ी के रिम्स की वाइब्रेशन है। अगर आपकी गाड़ी के रिम्स टेढ़े हो गए हुए हैं, या इनमें एक्सीडेंट होने से या रफ रोड पे चलने से इनमें लचक आ गई हुई है, आपकी वैसे तो रिम जो है ना, अलाय रिम हो या दूसरे रिम हो, रिम बहुत हार्ड होते हैं, इतनी जल्दी इनमें लचक नहीं आती या ये टेढ़े नहीं होते, लेकिन फिर भी बाद औक़ात ये हो जाते हैं, टेढ़े हो जाते हैं। ये टायर को भी ख़राब करते हैं। अगर आपकी गाड़ी के रिम सीधे नहीं है, जब आप व्हील बैलेंसिंग के लिए जाएंगे तो वो आपको बता देंगे कि जी आपके जो रिम है वो टेढ़े हैं, वो सीधे नहीं है, लिहाजा पहले रिम चेंज करें, फिर टायर चेंज करवाएं या व्हील बैलेंसिंग करवाएं। अगर आपकी गाड़ी के रिम भी टेढ़े हैं, सही नहीं है, ठीक नहीं है, तो आपकी गाड़ी फिर भी वाइब्रेशन करेगी। नाज़रीन, नंबर 6 पे जो चीज़ आती है वो बहुत इंपॉर्टेंट और अहम चीज़ है।
अगर आप कहते हैं जी मेरे एक्सेस भी ठीक है, मेरी गाड़ी की ब्रेक्स भी ठीक हैं, टायर्स भी ठीक हैं, व्हील बैलेंसिंग भी ठीक है और रिम्स भी ठीक हैं, फिर भी गाड़ी ब्रेक लगाने से या वैसे वाइब्रेशन करती है, तो नाज़रीन इसकी एक लास्ट वजह मैं आपको बता देता हूँ। इसकी लास्ट वजह है गाड़ी के सस्पेंशन सिस्टम की वाइब्रेशन। अगर आपकी गाड़ी का सस्पेंशन सिस्टम नीचे से टूट फूट का शिकार है, इसमें जो नीचे बुश आते हैं, टाई रॉड एंड लोअर आर्म, क्रॉस मेंबर, स्टीयरिंग रबर या जो स्टीयरिंग के बुश होते हैं, वो आप चेक करवाएं। अगर ये बुश टूटे फूटे हैं या एक्सल के बूट या एक्सल निकले हुए हैं, तो आपकी गाड़ी ज़रूर शेक करेगी, ज़रूर वाइब्रेशन करेगी। अपनी गाड़ी का सस्पेंशन सिस्टम चेक करें, अगर इसमें से कोई चीज़ मिस है या टूटी हुई है तो वो रिपेयर करवाएं। इसमें शॉक भी आते हैं, आपकी गाड़ी जो फ्रंट शॉक है, अगर ये लीक है, इनमें पावर नहीं है, ये काम नहीं कर रहे, गाड़ी सिर्फ स्प्रिंग्स के ऊपर चल रही है, शॉक के ऊपर जो स्प्रिंग्स है सिर्फ उनके वजन पे गाड़ी चल रही है, तब भी आप जो मर्जी कर लें आपकी गाड़ी वाइब्रेशन नहीं रोकेगी। तो नाज़रीन अपनी गाड़ी का सस्पेंशन सिस्टम चेक करवाएं, नीचे से अगर टूट फूट का शिकार है तो रिपेयर करवाएं, शॉक लीक है ख़राब है तो उनको ठीक करवाएं। उम्मीद है कि आपकी गाड़ी वाइब्रेशन करना बंद कर देगी। ये थी नाज़रीन 6 ऐसी वजूहात जिनकी बिना पर गाड़ी वाइब्रेशन करती है। तो अगर ये आप 6 वजूहात अपनी चेक कर लेंगे, रिपेयर करवा लेंगे, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी गाड़ी वाइब्रेशन नहीं करेगी। अगर आपकी गाड़ी के साथ नाज़रीन कोई मसला है, आप डायग्नोस करवाना चाहते हैं, कमेंट्स में मुझसे पूछें, मैं आपकी गाड़ी की प्रॉब्लम को डायग्नोस करके वीडियो के ज़रिए आप तक पहुँचाऊँगा। नाज़रीन दौरान ड्राइविंग एक चीज़ हमेशा ज़हन में रखें, ड्राइव सेफ, अराइव सेफ। मिलते हैं फिर किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।